फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली मार्केट के अंदर अभी एक नया एनएफओ आ चुका है, जिसके अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आज की डेट में इस फंड में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है हर उस आदमी के लिए जो थोड़ा सा रिटर्न हाई चाहते हैं मार्केट्स के साइड से। क्योंकि जिस फंड का हम डिस्कशन आज करने वाले हैं उसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ। ठीक है, ये एक ईटीएफ स्कीम है। मतलब जो पैसा अगर हम आज के डेट में अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो जो पैसा आप यहाँ पर लगा रहे जा रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। हम सब जानते हैं आज के डेट में कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की डिमांड पहले भी काफ़ी अच्छी खासी थी, आज भी काफ़ी अच्छी खासी है, और आने वाले टाइम तक इसकी डिमांड अच्छी खासी बनी रहेगी। क्योंकि ये सेक्टर एक तरीके से ह्यूमन की डिमांड है, और जो चीज़ें डिमांड में रहती हैं उनका ऑब्वियसली सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और आने वाले टाइम तक वो लंबे समय तक बने रहते हैं। और ऑयल एंड गैस के ऊपर आज के टाइम मल्टीपल चीज़ें टिकी हुई हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी में ग्रो हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप का फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंट्स में डिस्कशन करने वाले हैं इस फंड को लेकर। पहला जो पॉइंट रहेगा वो इंट्रोडक्शन है इस फंड का। सेकंड जो है वो पॉइंट रहेगा वो है की फीचर्स। थर्ड जो है पॉइंट रहने वाला है वो है रिस्क एंड रिटर्न्स। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि अगर आप इस टाइम पे अप्लाई करने का प्लान इसमें कर रहे हैं तो अभी हमें अप्लाई इसे करना चाहिए या फिलहाल इसमें अप्लाई अभी नहीं करना चाहिए। एंड आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, आगे शेयर करें। इंट्रोडक्शन से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर जो पैसे आपके लगाए जा रहे हैं, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो कंपनीज यहाँ पर होने वाली है वो ऑयल एंड गैस की होने वाली है। क्योंकि जो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे रहेंगी ऑयल एंड गैस की, जहाँ पर पैसा आज की डेट में लगाया जा रहा है। टोटल यहाँ पर 15 कंपनीज के ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर पैसे लग रहे हैं, और वो 15 के 15 जो स्टॉक्स हैं लगभग वो ऑयल एंड गैस से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 कंपनी के स्टॉक्स आपके लिए रहने वाले हैं जहाँ पर पैसा आपका लगाया जाएगा। कंपनीज की बात करें तो इसमें कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, या इसके अलावा मल्टीपल और भी कंपनी जहाँ पैसा लग रहा है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो सारी की सारी कंपनी यहाँ पर बेस्ट हैं, जो आज की डेट में काफ़ी अच्छे खासे लेवल में चल रही हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें अगर एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 8 जुलाई का, एंड इसका लास्ट डेट होने वाला है 18 जुलाई का। मतलब अगर आप इसको एज अ एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 8 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक इसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहने वाला है, क्योंकि आज के डेट में हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले एक ही मन में ख्याल आता है कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम कितना होने वाला है, कम से कम मैं कितने शुरू कर सकता हूँ। खासकर जो नए लोग हैं वो हमेशा मिनिमम से थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। तो इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 रुपीज़ का है, मतलब 100 रुपये दे करके आसानी से आप इसको चाहे तो शुरू कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो कंप्लीट इसका। अब सेकंड बेनिफिट पे चलते हैं, और वो है सर की फीचर्स। की फीचर में पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। आज के डेट में जो भी फंड्स परचेज करते हैं मार्केट में, ट्रांसपेरेंसी हमें होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जो पैसे हम लगा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हाउ वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि हाँ मेरा पैसा कितना लग चुका है, कितना मुझे रिटर्न बन चुका है। तो आज के डेट में ट्रांसपेरेंसी हर किसी को चाहिए है। हर कोई चाहता है कि मैं जो पैसा अपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई शुड गेट द ट्रांसपेरेंसी, ताकि मुझे दिखता रहे कि मेरा पैसा लग कहाँ पे रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से होने वाली है, और इस एक फंड के अंदर आपका पैसा दोनों एक्सपोजर आपको मिल जा रहा है, ऑयल एंड गैस दोनों का एक्सपोजर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ इस एक ईटीएफ के अंदर। तो इसको ट्रैक आप आसानी से कर सकते हैं, आपके पास इसको पूरा अथॉरिटी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। वहाँ पर आप जाइए, प्रॉपर तरीके से उसको चेक करिए कि आपने कितना अब तक अमाउंट यहाँ पर डाल चुके हैं, कितना आपका ग्रोथ यहाँ से बन चुका है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर होने वाला है ओपन एंडेड स्कीम का। मतलब जो आप ये स्कीम परचेज कर रहे हैं, जो अभी ईटीएफ परचेज कर रहे हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होने वाला है। तो वो आपकी मर्जी है, आपको जब इसे सेल करना है तब आप इसे सेल कर दो, वो आपकी चॉइस है। मान लो अगर आपने इन्वेस्टमेंट आज की है, आपको 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद भी अगर इससे अगर मतलब इसमें से पैसे निकालने हैं तो अपना पैसे इजीली इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट हमारा है रिस्क एंड रिटर्न्स का, कि इसमें रिस्क एंड रिटर्न का चांस कितना होने वाला है। तो देखिए, अगर रिस्क की बात करें सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि एक तरीके से मार्केट लिंक स्कीम है ये, तो गारंटी तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इवन आप जो प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो भी गारंटीड नहीं है। तो जो भी पैसा अपना यहाँ पर आप लगा रहे हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार प्लीज़ आप रिस्क को अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर है, रिटर्न के चांस तो बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर उतना हाई लेवल का यहाँ पर हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप प्लीज़ जो इसका रिस्क को मीटर है उसको अंडरस्टैंड करिए कि जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अगर ले सकते हैं
फंड आपको अगर बेनिफिशियल लगता है आपके अकॉर्डिंगली, तो ही आप इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। रिस्क की बात हो गई, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिटर्न के चांस जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सेक्टर से काफ़ी अच्छे खासे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल स्पेसिफिक स्टॉक्स देखे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, मल्टीपल ऐसी स्कीम्स देखी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रही हैं, जो ऑयल एंड गैस से रिलेट करती है। अगर आप भी उनके रिटर्न अगर इंडिविजुअली अगर जाके चेक करोगे, जैसे मैंने जिस कुछ कंपनी के शेयर्स के आपको नाम बताए जहाँ पर पैसा आपका लग रहा है, लगभग आप चाहो तो उनके शेयर भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि उनके शेयर का प्राइस अभी इस समय क्या चल रहा है, उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बताया, मैंने आपको गेल के बारे में बताया, अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में बताया, या इसमें जो और भी कंपनी है, आप गूगल पे सिंपली जाओ, सर्च करो कि इनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, तो वहां से एक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जिस स्टॉक्स के अंदर मेरा पैसा लग रहा है उसके पास्ट रिकॉर्ड्स एक्चुअली में रहे क्या है। क्लियर है? रिटर्न के चांस मेरे हिसाब से काफी अच्छे खासे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि सेक्टर डिमांडेड है, पहले भी रिटर्न काफी अच्छे खासे दिए हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी यहाँ से रिटर्न के चांसेस काफी अच्छे खासे हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली मार्केट पे डिपेंडेड है, तो एक बार लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करो यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जाओगे तो रिटर्न का चांस यहाँ पे काफी अच्छा खासा हो सकता है। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, बट स्टिल एक बार अपने एंड से आप इसे गो थ्रू करिए 10-5 मिनट निकाल करके। यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। वीडियो एक जरिया है आपको इन्फॉर्मेशन देने का फंड के बारे में कि क्या फंड है, किस टाइप से काम कर रहा है, लेकिन 10-5 मिनट एक बार आप चीज़ों को अपने एंड से गो थ्रू करो गूगल के अंदर कि मैं जो फंड परचेज करने जा रहा हूँ, जो अपना हार्ड अर्न मनी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं, क्योंकि एनएफओ महीने में 10, 12, 15, 5-6 आ जाते हैं। दैट डजंट मीन कि वी विल इन्वेस्ट मनी इन ऑल द एनएफओज, राइट। वो डिसाइड हमें करना है कि अगर 5 एनएफओ आए हैं तो मुझे किस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करो कि जो आपका बजट है, जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ये फंड आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। बाकी इन माय रिकमेंडेशन अगर देखा जाए, मैं कोई रिकमेंड आपको फंड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से जो मैंने गो थ्रू किया है, जहाँ तक मुझे लगता है ये फंड काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सेक्टर डिमांडेबल है। बाकी यू सी फ्रॉम योर साइड, अगर कुछ भी अगर डाउट अगर आपके मन में होते हैं रिगार्डिंग दैट, आप क्वेश्चन रेज करिए। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। लास्ट एंड लीस्ट विल डिस्कस अबाउट द अप्लाई और नॉट, कि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान इसमें कर रहे हैं तो अभी आपको अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मेरा सलाह आपसे यहाँ पर यह है कि अगर आप इसमें अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग, सबसे पहले आप सारी चीज़ों को इसमें एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और कितना अमाउंट आपको लगाना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, मेरा गोल क्या है। मैं अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मुझे बस क्या गोल रहेगा आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में। फर्स्टली सेटअप योर गोल, ठीक है, उसके हिसाब से अपने एक अमाउंट डिसाइड करो कि जितने पर आप रिस्क ले सकते हैं, जितना रिस्क यहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ आप वहाँ पे ये अंडरस्टैंड करिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म करना है वो आपकी चॉइस है, आपको जब भी पैसा निकालना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म करोगे तो रिटर्न का चांस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है? तो बाकी ये चीज़ अगर अप्लाई आप करने का भी प्लान कर रहे हैं, एक बार सारी चीज़ को एक बार अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंगली ये फंड ठीक है, आई कैन टेक दिस मच ऑफ रिस्क, तो मेरे ख्याल से फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इस फंड के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट्स, कुछ क्वेरी कर रहते हैं आपके माइंड में रिगार्डिंग दिस ETF, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस, ठीक है। जो भी फीडबैक है इस फंड को लेकर के, कुछ अगर क्वेरीज अगर मन में अगर आपके आती हैं, आपको ये फंड कैसा लग रहा है, यू कैन रेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर गो थ्रू करिए, अंडरस्टैंड करिए, कुछ अगर डाउट क्वेरी अगर आपको आता है इसके रिगार्ड में क्वेश्चन रेज करिए, एंड अगर पसंद आपको आता है तो इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।